जय गुरुदेव बच्चों, मैं उमा श्रीवास्तव आज आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हुई हूँ पाठ 1 संसार दर्पण कविता के भावार्थ को लेकर। संसार दर्पण एक कविता है जिसको राम नरेश त्रिपाठी जी ने लिखा है। इस कविता में बताया गया है कि आप भले तो जग भला, यह एक कहावत है। आप भले तो जग भला अर्थात आप अच्छे हैं तो आपके लिए सारा संसार अच्छा है। इस उक्ति को चरितार्थ करती एक साधारण सी घटना के माध्यम से जीवन के इस व्यवहारिक सिद्धांत को स्थापित करने का प्रयास किया गया है। अर्थात ये जो उक्ति है आप भले तो जग भला, इस उक्ति को चरितार्थ करती, चरितार्थ मतलब कि सत्य करती हुई, ये जो कहा गया है कि आप अगर अच्छे हैं तो आपके लिए संसार अच्छा है। जो व्यक्ति अच्छा होता है उसके लिए सभी अच्छे होते हैं और जो बुरा होता है उसके लिए सभी बुरे होते हैं। तो ये उस उक्ति को सत्य करती हुई एक साधारण सी घटना के माध्यम से, एक साधारण सी घटना को इन्होंने अपनी कविता में बताया है और उसके माध्यम से जीवन के इस व्यवहारिक सिद्धांत को, जीवन का जो व्यवहारिक सिद्धांत है कि वास्तविकता जो है जीवन को, उसको स्थापित करने का प्रयास किया गया है। संसार एक आईना ही तो है, अर्थात संसार एक शीशे की भांति है जिसके समक्ष हम जैसी छवि लेकर प्रस्तुत होते हैं। अर्थात शीशे के सामने हम जैसी सूरत लेकर जाते हैं वही हमको शीशे में दिखता है, उसका वैसा ही प्रतिरूप हमें अन्य लोगों में नजर आता है। अर्थात हम जैसी सूरत लेकर शीशे के सामने जाते हैं हमको वैसी ही सूरत देखने को मिलती है। इसी प्रकार से हम संसार के व्यक्तियों के साथ जैसा व्यवहार करेंगे वैसा ही व्यवहार हमें वापस मिलेगा। तो इस कविता का संदर्भ है कि प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ कवि राम नरेश त्रिपाठी जी द्वारा रचित है और यह हमारी पाठ्य पुस्तक ज्ञान भारती से ली गई है। और प्रसंग में लिखा जाएगा कि इस कविता में कवि ने यह बताने का प्रयास किया है कि हम संसार में जैसा व्यवहार दूसरों के साथ करेंगे वैसा ही व्यवहार हमें वापस मिलेगा, इसलिए हमें सभी के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, अब हम आते हैं भावार्थ की ओर। आदमी ने एक बनाया महल था शानदार, कांच अंदर की तरफ उसमें जड़े थे बेशुमार। आदमी ने एक बनवाया महल था शानदार, शानदार का अर्थात बहुत ही सुंदर। एक आदमी ने महल बनवाया था जो कि बहुत ही सुंदर था। कांच अंदर की तरफ उसमें जड़े थे बेशुमार, बेशुमार का मतलब अनगिनत, सैकड़ों लाखों कांच उसमें लगाए गए थे। अंदर की तरफ उसमें शीशे के टुकड़े जड़े हुए थे। एक कुत्ता था फंसा उसमें अचानक एक बार क्या हुआ कि अचानक से एक कुत्ता उसमें जाके अंदर घुस गया और वो फंस गया, निकल नहीं पा रहा था। देखते ही सैकड़ों कुत्ते हुआ वह बेकरार। अब जब वह कुत्ता उस महल के अंदर पहुंच गया तो उस महल में क्या था, अनेकों लाखों कांच उसमें जड़े हुए थे और उस कुत्ते को उस करोड़ों कांच के टुकड़े में उसे अपनी सूरत दिख रही थी। तो उसे ऐसा लग रहा था कि सैकड़ों कुत्ते हमें हमारी ओर देख रहे हैं, जबकि उसे कुत्ते की छाया ही उसमें पड़ रही थी और कुत्ते को ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर सैकड़ों कुत्ते हैं जो कि हमें देख रहे हैं। और वह उन सैकड़ों कुत्तों को देखकर बेकरार अर्थात वह बेचैन हो गया, परेशान हो गया। वह समझता था उसे वे घूरते हैं घेर कर। जब वह कुत्तों की ओर दौड़ता तो कांच में जो कुत्ते दिख रहे थे, जो उसकी छाया दिख रही थी, वह भी उसकी ओर दौड़ रहे थे। तो उसे क्या लग रहा था कि ये सारे कुत्ते घूर रहे हैं और मुझे चारों तरफ से घेर रहे हैं, क्योंकि सतत खुद था देखता आंखें तरेर तरेर कर। ऐसा उसे क्यों लग रहा था? क्योंकि सतत मतलब निरंतर, लगातार वह खुद ऐसा कर रहा था कि
कि आंखें तरेर तरेर कर उन कुत्तों को देख रहा था। तरेर कर मतलब कि आंखें निकाल निकाल कर, घूर घूर कर उन कुत्तों को देख रहा था। और फिर वही परछाई उस शीशे में दिख रही थी और उसे ऐसा लग रहा था ये सैकड़ों कुत्ते भी हमें आंखें निकाल निकाल कर हमें देख रहे हैं। वह ना था कमजोर दिल का बल्कि रखता था दिमाग। वह न था कमज़ोर दिल का, वह कमज़ोर दिल का नहीं था। ऐसा नहीं था कि इसका दिल कमज़ोर है, वह इस बात को समझ नहीं पा रहा है, बल्कि रखता था दिमाग, बल्कि उसके पास भी दिमाग था। छू गया जैसे किसी के फूस के घर में चिराग, किंतु उसकी अवस्था उस समय ऐसी हो गई थी, वह इतना घबराया हुआ था कि जैसे जो फूस के घर होते हैं, जो तिनकों से बनाए हुए घर होते हैं, झोपड़ियाँ होती हैं, उसमें अगर आग की एक छोटी सी चिंगारी भी लग जाए तो बहुत तेज़ी से उसमें आग लग जाती है और वह जल जाती है। उसी प्रकार से उस कुत्ते को भी वहाँ की दशा देखकर बहुत ज़्यादा ही परेशानी मची हुई थी। वह बहुत ज़्यादा बेचैन था। वह उठा झुंझला, उधर भी सैकड़ों झुंझला उठे। वह उठा झुंझला, वह झुंझला गया, परेशान हो गया, बेचैन हो गया। और जब उसकी ऐसी अवस्था हुई तो उस कांच में जो शीशे के, उस कांच में जो कुत्ते की परछाई दिख रही थी, उनका हाल भी यही था। वे भी बहुत परेशान थे, बहुत बेचैन थे। वो उन कुत्तों की हालत भी वही थी। तो उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि ये सारे कुत्ते हमारे ऊपर हमला करने वाले हैं और ये बहुत ही ज़्यादा क्रोध में आकर हमारे ऊपर हमला करने वाले हैं। मुंह खुला उसका, उधर भी सैकड़ों मुंह बार उठे। जब इस कुत्ते ने मुंह खोला, अर्थात भौंकने के लिए मुंह खोला, तो उधर वो परछाई वाले कुत्ते भी सब अपना मुंह खोलकर भौंकने लगे। त्योरियां उसकी चढ़ी तो सैकड़ों की चढ़ गईं। त्योरियां उसकी चढ़ी, त्योरियां मतलब आंखें चढ़ा लेना, जो भवें होती हैं उसको चढ़ा लेना, उसको कहते हैं त्योरियां चढ़ाना। तो वह भौं जब चढ़ाकर उन कुत्तों की ओर दौड़ता है तो वो पछाया वाले कुत्तों की भी सभी की भौवें चढ़ जाती हैं। एक ही की गर्दन बढ़ी तो सैकड़ों की बढ़ गई। जब एक कुत्ते की गर्दन बढ़ी, अर्थात जब इस कुत्ते ने गर्दन बढ़ाया उन पर हमला करने के लिए, तो उन सैकड़ों कुत्तों की भी गर्दन आगे बढ़ी हमला करने के लिए। भूखने जब वह लगा, देने लगा गुम्बद जवाब। जब वह जोर जोर से भूखने लगा, जब इन कुत्तों की हालत देखकर कि वो सोच रहा है सैकड़ों कुत्ते हमारे ऊपर हमला कर रहे हैं, तो वह घबराकर भूखने लगता है। और जब भूखने लगता है तो गुम्बद से उसकी आवाज़ टकरा टकरा कर वापस सुनाई दे रही है। तो उसे ऐसा लग रहा है कि ये सैकड़ों कुत्ते गरज रहे हैं, भूख रहे हैं। ठीक आमद खर्च का मिलने लगा उसको हिसाब। ठीक आमद खर्च का अर्थात जितना वह खर्च कर रहा था, जिस तरह से वो चिल्ला रहा था, ताकत लगा रहा था, उसी तरह से उसको वापस मिलने लगा। अर्थात वह जितना खर्च कर रहा था उतना उसको आमदनी भी होने लगी। आमद खर्च का मतलब है कि आमदनी, आमदनी खर्च का लाभ उसको मिलने लगा। अर्थात वह जिस तरह से चिल्ला रहा था, परेशान हो रहा था, ठीक उसी प्रकार से उन कुत्तों से भी वैसे ही उसे मिलने लगा, ठीक वही व्यवहार उसको मिलने लगा। वह समझता ही रहा सब दुश्मनों की चाल है। वह क्या समझ रहा था? वो समझ रहा था कि ये सैकड़ों कुत्ते हमारे दुश्मन हैं और ये सब मिलकर हमारी तरफ आ रहे हैं और मुझ पर हमला करना चाहते हैं। पर नहीं, वह जानता था सब उसी का हाल है, लेकिन वह इतना नहीं समझ पा रहा था कि वह सब उसकी छाया ही दिख रही है और जैसा वह कर रहा है वैसा ही दर्पण में दिख रहा है। इस बात को वह समझ नहीं पा रहा था। भूखता ही वह रहा जब तक कि उसमें जान थी। वह तब तक भूखता रहा जब तक कि उसमें जान थी, जब तक उसके अंदर ताकत थी, तब तक वह भूखता रहा। महल की दुनिया उसी की नकल पर हैरान थी। और वो जो महल की दुनिया, अर्थात वो महल में जो कांच में जो कुत्ते दिख रहे थे, वे सब उसी की नकल थी। सब उसी की नकल में उसकी छाया ही दिख रही थी। और वह परेशान था, वह इस सच्चाई को समझ नहीं पा रहा था। और उन कुत्तों से परेशान होकर, बेचैन होकर वह भूखता ही रहा, भूखता ही रहे और तब तक भूखता रहा जब तक कि इसमें जान बची थी। ठीक शीशे की तरह तुम देख लो संसार है। और भूखते भूखते अंत में क्या होता है कि उसके प्राण निकल जाते हैं और
तो वो सारे कुत्ते भी शांत हो जाते हैं। अब कवि यहाँ पर बता रहे हैं कि ठीक शीशे की तरह तुम देख लो संसार है। अब यह जैसा कवि यहाँ पर एक छोटी सी उदाहरण के द्वारा, एक छोटी सी घटना के द्वारा समझा रहे हैं कि वह कुत्ता जैसा कर रहा है वैसे ही छाया उस दर्पण में दिखाई दे रही है। तो अब ठीक यह संसार भी उस दर्पण की भांति ही है। नेक है वह नेक को, बद के लिए बदकार है। अर्थात नेक मतलब भलाई। अगर तुम संसार के लोगों के साथ भलाई करोगे तो तुम्हें भी भलाई ही मिलेगी, और बद के लिए बदकार है। अर्थात बुराई करोगे, बद मतलब बुरे, बुराई। अगर तुम लोगों के साथ बुराई का व्यवहार करोगे, गलत व्यवहार करोगे तो तुम्हें भी वैसा ही मिलेगा। तुम अगर सूरत बिगाड़ोगे तो शीशे में वही देखनी तुमको पड़ेगी, बात बिल्कुल है सही। तुम अगर सूरत बिगाड़ोगे, अर्थात यहाँ पर कवि का तात्पर्य है कि तुम अगर अपनी ही सूरत बिगाड़ लोगे, अर्थात अपना ही व्यवहार खराब कर लोगे, तो ठीक उसी प्रकार से तुम्हें भी वापस वही चीज़ मिलेगा, वही व्यवहार मिलेगा जैसा कि इस कुत्ते के साथ हुआ है। कि कुत्ता जो जैसा जैसा व्यवहार कर रहा था उसी प्रकार से उसकी परछाई शीशे में दिख रही थी, और वह कुत्ता परेशान था कि ये सारे कुत्ते मिलकर हमें तंग कर रहे हैं, हमें परेशान कर रहे हैं और हम पर हमला करने वाले हैं। वह इस सच्चाई को नहीं समझ पा रहा था कि वास्तविकता ये है कि उसी की छाया उसमें दिख रही है। तो कवि यहाँ पर यही समझाना चाह रहे हैं कि यह संसार एक दर्पण की भांति ही है, और हम जैसा व्यवहार करेंगे वैसा ही मुझे वापस मिलेगा। अगर हम अच्छा व्यवहार करेंगे तो हमें अच्छा मिलेगा, और अगर हम बुरा व्यवहार करेंगे तो हमको बुरा मिलेगा। तो ये था संसार दर्पण। इस कविता का शीर्षक ही है संसार दर्पण, अर्थात संसार एक दर्पण की भांति है। अब इस कविता से हमें शिक्षा क्या मिलती है? इस कविता से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें संसार के साथ प्रेम का व्यवहार करना चाहिए, मानवता का व्यवहार करना चाहिए, सद्भावना और सहयोग की भावना रख के कार्य करना चाहिए, संकीर्णता मिटाना चाहिए, अर्थात तुच्छ भावना को त्याग देना चाहिए। जैसे को तैसा ही मिलता है, इसको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। तो ये थी कविता संसार दर्पण। आशा है आप लोगों को समझ में आई होगी। अब आप इस कविता के को संदर्भ और प्रसंग के साथ इसका भावार्थ आप लिखेंगे, ठीक है। और यदि कहीं पर कठिनाई होती है तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में लिखकर अपनी समस्या का हल कर सकते हैं। यदि आपको यह कविता का भावार्थ समझ में आया हो, पसंद आया हो, तो लाइक करिए, अधिक से अधिक बच्चों को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। जय गुरुदेव।